जी साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। तो हमारी सीरीज बेहतरीन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हरियाणा जीके, जिसके अंदर मैं आपको 15,000 प्लस एमसीक्यू, केवल हरियाणा जीके नहीं भाई, ऑल सब्जेक्ट। क्लासेज का टाइम एक बार ध्यान से सुन लेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। और 15 दिन में आपकी जो ये हरियाणा जीके है ख़त्म करवा के फिर मैं इसकी जगह पर 9:30 बजे जीके जीएस की क्लास को शुरुआत करूँगा। और रात को 2 क्लास हमारी लाइव चलती हैं। 10 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास। तो हमारी अभी एक 9 बजे हरियाणा जीके की क्लास चलती है, उस सीरीज को ख़त्म करके उसकी जगह पर मैं हिंदी की क्लास शुरुआत करूँगा। यानी कि 30 दिन में मैं आपको 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊँगा। अगर आप इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से ज्वाइन करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 80 नंबर आप लेकर आएंगे अगर ये सीरीज 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो पहली क्लास है हमारी, डे नंबर 1 है। ये क्लास आपको 9:30 बजे डेली मिलेगी। और हरियाणा सिटी का अगर कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं, 170 रुपए के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए 10 मार्च से लेकर 14 मार्च 2024 को, 10 मार्च से 14 मार्च 2024 को 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता पंचकुला के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और पंचकुला में भी सेक्टर नंबर 3 के अंदर। और जो आपकी 2025 में मई के अंदर आयोजित की गई है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, कहां पर आयोजित की गई है? उत्तराखंड के अंदर आयोजित की गई है। ठीक है। और ये कहां पर था? पंचकुला में कहां पर आयोजित की गई थी? पंचकुला के अंदर एक स्टेडियम है, चौधरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम। चौधरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ये आयोजित की गई थी। राइट ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर, सॉरी फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर, फतेहाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पर 4 मेगावाट की, यानी कि 4 इकाइयां लगाई गई हैं 700 मेगावाट की। ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो राइट ऑप्शन रहेगा पश्चिमी यमुना नहर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1335 ईस्वी में किया गया था, 1335 ईस्वी में, पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। हरियाणा में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो राय सोनीपत के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इसकी जो स्थापना है हरियाणा सरकार के द्वारा राय सोनीपत के अंदर 1973 में की गई थी। भाई जो भी ये क्लास रहेगी बिल्कुल एरर फ्री करवाया जाएगा, आराम से करवाया जाएगा। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? हरियाणा राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। तो कैसे याद कर लोगे? आप याद कर लोगे अकरम। अकरम से क्या बना? ऐसे बनेगा अंबाला, कैसे करनाल, रैसे रोहतक और मैसे महेंद्रगढ़। और एक आपका बच गया गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था। एक आपका बच गया जींद। ठीक है। तो आपके कौन कौन से जिले हो गए? अंबाला हो गया, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और गुरुग्राम हो गया और जींद हो गया। ठीक है। तो 7 जिले थे आपके। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि अकरम, गुरुग्राम, जींद और एक आपका हिसार भी बच गया ना। अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद और हिसार। ठीक है। तो 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का जो है गठन हुआ था। और 1 नवंबर 1960 में पंजाब राज्य का जो हिंदी भाषा का क्षेत्र था उसको अलग करके ये बनाया गया था। और वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंदर 22 जिले हैं। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो हरियाणा का जो बड़खल झील है
वो बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, जिसकी स्थापना 1947 के अंदर की गई थी। गुरुग्राम के अंदर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक दमदमा झील है, ये आपकी गुरुग्राम के अंदर है, दमदमा झील। सुल्तानपुर झील भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है, सुल्तानपुर झील। एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, एक झील भी है। कोटला झील है हरियाणा के अंदर, कोटला झील, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नूह, पहले इसका नाम मेवात हुआ करता था। और एक करनाल झील यानी कि कर्ण झील भी बोल देते हैं, ये कहां पर है? करनाल के अंदर है। और एक आपकी सुखना झील यानी कि चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो कालेसर जो वन है, कालेसर वन से, हरियाणा के यमुनानगर के कालेसर वन से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये जो नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, और यमुनोत्री उत्तराखंड से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पंचकुला आ जाएगा, लेकिन वैसे सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हरियाणा का फरीदाबाद जिला है, जिसका जो क्षेत्रफल है मात्र 792 वर्ग किलोमीटर है। और जो आपका पंचकुला है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 898 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हर क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा गया कि कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया। 25 अगस्त 2014 को हरियाणा पुलिस में पूछा गया। पहले मैं आपको 2024 के करवा देता हूं जो भी पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, भारत के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के जो अर्जुन स्टेडियम है वो जींद जिले के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो बात की जाए तो यहां पर हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम है, महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर है। द्रोणाचार्य स्टेडियम बहुत बार पूछा जाता है, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो ये कुरुक्षेत्र यानी कि केकेआर में है। वॉर हीरोज मेमोरियल, वॉर हीरोज मेमोरियल कहां पर है? अंबाला के अंदर है, अंबाला में है। और भिवानी के अंदर कौन सा है? भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम वैसे भीम और वैसे भिवानी, भिवानी के अंदर है। तो नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है नाहर सिंह स्टेडियम, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जींद के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन स्टेडियम। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा का जो मारकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम अरुणा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक श्रेणियों से निकलती है। और हरियाणा पंजाब की सीमा के साथ बहती हुई हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? अंबाला जिले से प्रवेश करती है। और बेगना नदी जो है मारकंडा नदी की सहायक नदी है। बेगना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से शिवालिक श्रेणियों से निकलकर हरियाणा में अंबाला जिले से प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा था और बेगना नदी इसकी सहायक नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, क्योंकि बाद में जनगणना हुई नहीं। देख सकते हैं आप 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 6,841 गांव हैं। वैसे अभी 7,300 प्लस कुछ गांव हो गए हैं अभी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी और जो टोंस हैं हरियाणा राज्य के यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत में बहती है और हरियाणा में कलेश्वर यानी कि यमुनानगर से प्रवेश करती है। और एक गंगा की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, गंगा की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की गिरी है, टोंस है
और एक आपकी चंबल नदी भी है और एक आपकी कालिंदी भी है, कालिंदी। ये सभी जो नदियां हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक 24 एथलेटिक्सों ने भाग लिया था, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा राज्य का जो पेरिस है वो कौन से जिले को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा करनाल जिले को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान ज्यादा उगती है यहाँ पे, तो धान का कटोरा भी करनाल जिले को कहा जाता है, इसलिए इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। तो गुरुग्राम के अंदर क्या है? गुरुग्राम के अंदर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास जो लिखा गया था वो था झाड़ू फिरी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसकी जो रचना है वो राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी, राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर 2024 में पूछा गया है। हर नीचे लिखा गया कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 15,000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज है आपकी, सब सब्जेक्ट के मिलाकर, ठीक है। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? हरियाणा राज्य की मेरा अधिकार मेरा बिल जो योजना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब 1986 के अंदर लागू हुआ? 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? बात की जाए हरियाणा राज्य में वर्तमान में 22 जिले हैं, हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, और जो मंडल हैं तो इनमें से एक तो अंबाला भी है और हिसार भी है और रोहतक भी है, लेकिन सिरसा जो है वो हरियाणा का मंडल नहीं है। हिसार हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा और एक आपका फरीदाबाद हो जाएगा। फरीदाबाद के साथ में एक आपका करनाल हो जाएगा और एक आपका गुरुग्राम हो जाएगा। ये 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। और जो वर्तमान में जो अभी 2 नए मंडल बनाए गए 2017 में, वो बनाए गए फरीदाबाद और करनाल को, 2 नए मंडल, तो पहले 4 हुआ करते थे, अभी 6 मंडल हरियाणा के अंदर हैं और 22 जिले हैं। बात की जाए 80 उपमंडल हैं। और पूछा जाए आपसे उप तहसील कितनी है, तो 94 तो तहसील हैं, उप तहसील 49 है, 154 कस्बे हैं, 143 खंड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गांव हैं। साक्षरता दर 75.6% है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था? हवा सिंह ने कौन से खेलों में जीता था? तो मुक्केबाजी के खिलाड़ी थे वो, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक तो उन्होंने 1966 के अंदर जीता था और 1966 के अंदर उन्होंने जो जीता था वो स्वर्ण पदक जीता था। देखो भाई कितना पुराना क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है ये, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा पुलिस लिखना था, सिटी लिख दिया। 1970 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 1966 में भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता था। तो हवा सिंह के जन्म की बात की जाए तो भिवानी जिले का एक गांव है, जो गांव का नाम है उमरास गांव। भिवानी जिले के उमरास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था और भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनको 1966 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा था। 1966 के अंदर उमरास गांव भिवानी में जन्म हुआ था। हरियाली परियोजना क्या है? हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? हरियाली परियोजना का संबंध है वाटर शेड विकास परियोजना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वाटर शेड विकास परियोजना, इसका जो उद्देश्य था, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जल के जो संसाधन हैं उनके प्रबंधन को बढ़ावा देना, गांव को जल संरक्षण से, मिट्टी संरक्षण से और खेती में अच्छी अच्छी तकनीकों के माध्यम से गांव को सशक्त बनाना, ये इसका काम था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। तो जो जल संकट जो उभरा हुआ है, वहां पर जो सूखा जो क्षेत्र है उसके अंदर ये जो परियोजना थी उनके लिए लागू की गई थी भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में
साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो 75.6% है। बहुत बार 75.55% लिखा होता है। तो पुरुषों की अगर अलग अलग पूछा जाए कि हरियाणा में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, महिलाओं की टोटल कितनी साक्षरता दर है, पुरुष जो पढ़े लिखे हैं 82.1% है, महिलाएं 70.7% है। ये महिलाओं की और ये पुरुषों की और ये महिलाओं की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। और भारत का कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? रबी की जब फसल बोई जाती है, गेहूं जब बोई जाती है तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा लूर नृत्य, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लूर नृत्य किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है और लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई फसल है या कोई मौसम है अच्छा या गांव के जीवन की महत्ता को दर्शाता है। और घूमर जो नृत्य किया जाता है ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो लूर नृत्य होली पर भी किया जाता है, ठीक है, लूर नृत्य। तो घूमर की बात की जाए तो गणगौर पूजा के दिन भी किया जाता है घूमर नृत्य, होली पर भी कर लेते हैं और गणगौर पूजा पर भी कर लेते हैं, तीज पर कर लेते हैं। और झूमर की बात की जाए, झूमर झूमर जो है विवाहित जो युवा लड़कियां हैं जो अभी भी नई शादी हुई है उनके द्वारा ये झूमर नृत्य किया जाता है। झूमर एक आभूषण भी है और एक नृत्य भी है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? देखिए 2023-24 के अनुसार पूछा गया है, तो अभी आपसे 23-24 का तो पूछेगा नहीं। अगर आपसे अभी पूछेगा 2024-25 के अनुसार पूछेगा कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 2023-24 के अनुसार हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2,57,840 थी। लेकिन अभी हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 3,53,182 है, क्योंकि अभी आपसे वर्तमान के हिसाब से पूछेगा 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय है 3,53,182। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। हरियाणा का वन विभाग कहां पर तितर प्रजनन केंद्र चलाता है? पिंजौर के अंदर चलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के वन विभाग के द्वारा तितर प्रजनन केंद्र जो है पिंजौर के अंदर स्थित है। तितर के संरक्षण के लिए और प्रजनन में तितर के प्रजनन में सुधार लाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और कुरुक्षेत्र का एक गांव है भोर सैदान, वहां पर है ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। भिवानी के अंदर कैरू, भिवानी के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा कितनी है? तो आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था इस योजना का, भाई किसानों को मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ आई से इंडेक्स इंडस्ट्रियल और पी से प्रोडक्शन। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प को चुनना है। आईआईपी को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, इसके अंदर सही विकल्प को चुनना है कि इसके अंदर सही विकल्प कौन सा है। तो पहला तो सही है, तो आईआईपी यानी कि जो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 नहीं है भाई, 2011-12 है। 2011-12 को आधार वर्ष मान के इसकी गणना की जाती है। तो केवल पहला कथन सही है, बाकी जो दूसरा जो कथन है वो गलत कथन है भाई। नेक्स्ट बताओगे, HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी, हिंदी के अंदर बोला जाए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी?
ऑप्शन नंबर ए 1967 के अंदर हुई थी, 1967 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट है इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। कौन से संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा असुल्ला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? ये हरियाणा और पंजाब की सीमा के ऊपर है। हरियाणा का जो दिल्ली का जो दक्षिणी हिस्सा है और जो अरावली की पहाड़ियां हैं, दिल्ली हरियाणा की सीमा के पास है। तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का हकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कौन सी है? हकरा सभ्यता से संबंधित कौन सी सभ्यता है? वो है कुणाल। कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। तो इसकी जो खोज की गई थी 1981 में इसकी खोज कर ली गई थी, कुणाल फतेहाबाद की। और इसी के साथ में जो इसकी खुदाई का जो उत्खनन का जो कार्य हुआ था शुरू, वो 1986 के अंदर शुरू हुआ था। महालेखाकार हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? यानी कि अकाउंट्स एंड अकाउंटेंट एंटाइटलमेंट्स, ये किसके अधीन कार्य करता है? महालेखाकार किसके अधीन कार्य करता है? ये भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन जो दिया गया वो नन ऑफ द अबव है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 151 है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 151 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है वो किसी भी राज्य के लेखों से संबंधित और राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया? देखिए बात की जाए हरियाणा में अभी वर्तमान में 7 हवाई अड्डे की बात की जाए तो 7 हैं, जिसमें से 2 तो वायुसेना स्टेशन है और बाकी 5 हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, नारनौल के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नारनौल में जो बाछोद हवाई पट्टी है, बाछोद हवाई पट्टी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो था मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यानी कि 943। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 879 था। अभी वर्तमान में लगभग 910 के आसपास हो गया है। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का, यानी कि 1084। और सबसे कम जो था वो दमन और दीव का, कितना? 618। कहां का? दमन और दीव का। नेक्स्ट है हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। हरियाणा का कौन सा शहर है जो नैनो शहर कहलाता है? तो उस शहर का नाम है मेरे दोस्तों पंचकुला। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नैनो शहर कहलाता है। इस शहर को हरियाणा में सिलिकॉन वैली की तर्ज पर एक नया शहर बसाने की परियोजना थी। ऑप्शन नंबर डी। पंचकुला के अंदर 11,000 एकड़ भूमि पर यह विकसित किया जाना था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में ICAR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्च कहां पर स्थित है? भैंस अनुसंधान, पशुओं के ऊपर जो अनुसंधान किया जाता है वो कहां पर है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, करनाल के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहीद मिशन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष के अंदर हुई थी? राइट ऑप्शन 2020 के अंदर शुरुआत की गई थी। हरियाणा सिटी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल साइंस सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSSRI कहां पर है? सेंट्रल सोइल मिट्टी से संबंधित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर करनाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, करनाल के अंदर भाई, हरियाणा के करनाल के अंदर हुई थी। ठीक है, और जो ये किसके अधीन कार्य करता है? भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ये स्थापित किया गया था। नीरू मीरू यानी कि जल और आप कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था?
ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये क्यों शुरू किया गया था भाई? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर प्रयासों के द्वारा जल संरक्षण का कार्य करना, जल को संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में पहली लोक स्थायी अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 को कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, कौन सा? 1987, 1987। ठीक है, 1987। इसके अंदर भाई विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक जिला परिषद न्यायालय चंडीगढ़ में एक स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन विशेष रूप से अगर अक्षेत्र की बात की जाए तो हरियाणा के जो अक्षेत्र है वो छछरौली यमुनानगर के अंदर, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। विशेष रूप से अगर अक्षेत्र पूछा जाए तो छछरौली, वैसे पूरा जिले की बात की जाए तो अंबाला आ जाएगा। ठीक है, अंबाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहां पर स्थित है? हरियाणा में जो ब्लू बर्ड झील है, ब्लू बर्ड झील है वो कहां पर है? हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, जिसकी स्थापना 1999 में 1999 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार का मतलब होता है जहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा सर्दी, ठंडी में ज्यादा ठंडी, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? देखिए, महावीर चक्र विजेता को हरियाणा सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए नगद राशि दी जाती है। और जो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, भारत का सबसे सर्वोच्च सैन्य जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये सबसे सर्वोच्च है। ये दूसरे नंबर का है महावीर वाला। महावीर जो सम्मान दिया जाता है, महावीर चक्र जो दिया जाता है उसको 1 करोड़ रुपए की राशि, दूसरा सर्वोच्च है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर, यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये जो ज्यादातर पक्षी झाड़ियों में आर्द्र भूमि की जो सीमा है उसके आसपास पाया जाता है। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है। और हरियाणा को एक स्वामी हुआ करते थे, जयंत स्वामी, यानी कि इंदर, इंदर के नाम पर हरियाणा का जो नाम है, जयंती देवी मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, उसके नाम पर यह लड़ा गया था, इसका नाम पड़ा था। और महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी इसी जयंती देवी मंदिर के अंदर। और यहाँ पर रानी का तालाब जो है, भूतेश्वर मंदिर जिसको कहा जाता है, वो भी यहीं पर है, एक पर्यटक स्थल है। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया था? देखो 2022 में, मैं क्या बोल रहा हूँ, बजट से संबंधित पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिटी 2022 में तब बजट पेश हुआ था, तो बजट पेश हो गया था तो 2022-23 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो अभी भी बजट की 2 वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक भी डाल दूंगा, अगर नहीं तो आप सर्च मारोगे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है, हरियाणा बजट बाय IQ स्टडी सेंटर, आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। और बात की जाएगी, अभी तो आपसे पूछेगा 2025-26 का शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट दिया गया? 22,296 करोड़ रुपए, 22,296 करोड़ रुपए। और हरियाणा का जो टोटल बजट जो पेश किया गया 2 करोड़ 5 लाख 17, यानी कि 0.29 के आसपास, 2 लाख 5,017 करोड़ के आसपास, 2 लाख, सॉरी 2 लाख। ठीक है, तो 22,296 करोड़ शिक्षा के लिए, यानी कि लगभग 9.9%, 2025-26 में लगभग कितना? 9.9%। तो अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे बजट का 2025-26 का पूछेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? तो अभी हरियाणा में जो उपभोक्ता हैं वो कितने हैं? 71,17,384। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं?
तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। अभी भी कितने हैं, 24 ही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, तो हरियाणा में जिला जेल की बात की जाए तो टोटल जो जेल है वो कितनी हरियाणा में 20 हैं, जिसमें से 17 जिला जेल हैं और जो 3 है वो सेंट्रल जेल है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है, तो कितने गांव को जोड़ा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5569 गांव को जोड़ा गया है। और जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है इसकी शुरुआत 2015 के अंदर की गई थी। भाई क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दो भाई। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता था, योगेश्वर दत्त के द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के ब्राह्मण को मुख्य 4 समूह में बांटा गया सिवाय किसके, तो धीमा, सारस्वत, संकेती या खंडेलवाल, तो संकेती नहीं आएगा। हरियाणा के जो ब्राह्मण हैं उनको 4 समूह के अंदर बांटा गया, एक तो धीमा है, एक सारस्वत है और एक खंडेलवाल है और एक है गौड़। ठीक है, यानी कि इन चार समूह के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है, स्वर्गीय सुनील, बलकार चौहान, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह। देखिए बलकार चौहान जो है वो वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी तो रह चुके हैं लेकिन कप्तान नहीं रहे हैं। बाकी स्वर्गीय सुनील, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह ये वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष अक्षेत्र की स्थापना कहां पर की गई है, एशिया का पहला, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का, भारत का तो है ही है, एशिया का भी, पूरे एशिया का पहला SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थापना की गई थी, 1965 के अंदर गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। भारत का नहीं पूरे एशिया का, 1965 के अंदर। और विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन की स्थापना गुरुग्राम लगा दोगे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, और जबकि हरियाणा राज्य में वैसे जो स्थापना थी 2006 में इसकी स्थापना हो गई थी चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर एक पार्क है राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और फिर दोबारा से चंडीगढ़ में 2007 में दूसरे SEZ की स्थापना की गई, तो गुरुग्राम के अंदर भी है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार के द्वारा किसके समीप काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो काला आम कहां पर है, पानीपत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहां पर क्या था भाई, कहा जाता है कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, वो मराठा एक शासक थे, सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ, और एक अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। जितने भी उस युद्ध के अंदर खून बहे थे, यहाँ पर एक आम का पेड़ था, वो खून के कारण आम का पेड़ काला पड़ गया था भाई। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इसमें अहमद शाह अब्दालियों की जो है जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है, और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, उसको मिलाकर 8 थे, लेकिन उसको श्रेणी से हटा दिया गया है। उसके रख रखाव में सरकार को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको श्रेणी से हटा दिया गया है, और वो सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में अभी 7 बच गए हैं, और सबसे बड़ा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो सरस्वती है कि कैथल के अंदर, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा, और पहले नंबर पर अभी कलेसर यमुनानगर। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पंचकुला के अंदर स्थित है। ये जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो गार्डन है 17वीं शताब्दी में बनाया गया था भाई, 17वीं शताब्दी का है ये। ठीक है, और पटियाला के एक सिख शासकों के द्वारा, पटियाला के जो सिख शासक थे उनके द्वारा निर्मित किया गया था। वर्तमान में जो इसका संचालन है वो हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। सूर सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, तो सूर सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और हरियाणा राज्य सरकार प्रतिवर्ष कौन से साहित्य में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देती है, हिंदी साहित्य में प्रतिभा के लिए ये प्रदान किया जाता है। 2006 से पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, सूर पुरस्कार हुआ करता था, सूर पुरस्कार। बाद में इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सूर सम्मान कर दिया गया। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का
नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय किसके। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ, उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले बने थे, तो उनमें से बताना इनमें से कौन सा जिला नहीं था, तो पलवल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो पलवल मैंने बता दिया 7 जिले कौन कौन से थे, याद कर लोगे। अकरम, अकरम यानी कि ऐसे अम्बाड़ा, कैसे करनाल और आर से रै से रोहतक और मैं से महेंद्रगढ़ और एक आपका गुरुग्राम हो जाएगा और एक आपका हिसार हो जाएगा और एक आपका जींद हो जाएगा। ये 7 जिले थे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो पलवल जिला उस समय पे नहीं था। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1997 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में है। तो हमारी आज का ये जो सेशन रहा, जरूर बताएंगे कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये सीरीज। अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं तो 80 स्कोर आप अपनी सिटी के अंदर जरूर करेंगे। हर सब्जेक्ट का आपको इसी तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है। और पूरी की पूरी PDF आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपए के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू। डेली सुबह 9:30 बजे ये क्लास मिलेगी। 12 बजे आपको क्लास मिलेगी मैथ की, 1 बजे मिलेगी रीजनिंग की, और 15 दिन में इसको खत्म करके इसी की जगह पर 9:30 बजे 15 दिन में मैं आपको इंडिया जीके खत्म करवाने का टारगेट सेट करूंगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। होमवर्क का जो आंसर देना, तो कल हमारा डे नंबर 2 रहेगा, आज हमारा डे नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना।